सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाणा कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही है। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। हाँ, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। महापौर जी का नंबर, वहाँ पर हमने टोल फ्री नंबर चालू किया। फिर आप जहाँ पर बोलोगे महापौर आपके द्वार पर आएगी, आपको किसी के महापौर के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। ये उल्लासनगर शहर की नवनिर्वाचित महापौर अश्विनी कमलेश निकम और पूर्व आमदार पप्पू कालानी के सम्मान में उल्लासनगर कैंप 4 बाजार की ओर से भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन कैंप 4 बाजार के अध्यक्ष हरीश कृष्णानी एवं सचिव डॉक्टर तुलसी के नेतृत्व में पूरी टीम द्वारा किया गया। यह सत्कार समारोह कैंप 4 स्थित हरीश कृष्णानी के कार्यालय में संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से शिवसेना के नेता व महापालिका में गट नेता अरुण आशान तथा कैंप 4 से चुनाव जीतकर आए सभी शिवसेना नगर सेवक भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान व्यापारियों की ओर से महापौर अश्विनी कमलेश निकम, पूर्व आमदार पप्पू कालानी, गट नेता अरुण आशान एवं सभी मान्यवरों का शॉल पहनाकर स्वागत व सत्कार किया गया। इस अवसर पर महापौर अश्विनी कमलेश निकम ने कहा कि पूर्व आमदार पप्पू कालानी द्वारा शहर को सिंगापुर बनाने का जो सपना देखा गया था, उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करेंगी। उन्होंने विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का भी आश्वासन दिया है। वहीं शिवसेना गट नेता अरुण आशान ने शहरवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आने वाले समय में विकास के माध्यम से उल्लासनगर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और शहर की काया पलट होगी। टीओ के नेता कमलेश निकम ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरवासियों की समस्या को सुनने के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि महापौर जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करेंगी। समस्याएं अब केवल एसी दफ्तरों में नहीं बल्कि सीधे जनता के बीच पहुंचकर हल की जाएंगी। अंत में व्यापारी नेता हरीश कृष्णानी ने महापौर अश्विनी कमलेश निकम, पूर्व आमदार पप्पू कालानी, गट नेता अरुण आशान सहित सभी उपस्थित मान्यवरों और व्यापारियों का आभार भी व्यक्त किया। परसों अपने बाजार में बहुत एक प्रॉब्लम हुआ था, उनको हल महापौर ने 10 मिनट में करके दिया और लोगों हमारे व्यापारी को अभी उम्मीद है बहुत पप्पू कालानी और महापौर साहब से। ये हमारे जो दुख सुख है नगर सेवकों हमारे दुख सुख में काम आ गए, इसीलिए लोगों ने बोला बाजार वालों ने इनका स्वागत रखो, जैसा हर टाइम हमारे काम आते रहे। इसका कारण है जो पप्पू कालानी ने जो पहले काम किए थे बहुत अच्छे किए थे, वो जो है काम को जो हुआ नहीं, उसके लिए पप्पू कालानी को लोगों को जो उम्मीद है वो पप्पू कालानी से है। फिर पप्पू कालानी कुछ करेगा और जो सिंधी लोग यहाँ से लटपटान कर रहे हैं उनको पप्पू कालानी रोक सकता है, इसीलिए शहर वालों की उम्मीद पप्पू कालानी पे है। पहिले तर मी सर्वांचे धन्यवाद करू इच्छिते की त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला, वरिष्ठांनी विश्वास दाखवला आणि मला या पदावर बसवलेलं आहे। आणि त्यांनी जो विश्वास दाखवला त्याच्यावर पूर्णपणे खरं उतरायचं काम मी करेन आणि पप्पू साहेबांनी जे स्वप्न बघितलं होतं सुंदर शहर बनवायचं ते मी पूर्ण करेन आणि मी फक्त विकास कामं करेन। कोण काय बोलतंय त्याच्यावर उत्तर देणार नाही, विकास कामातून मी माझं काम दाखवेल लोकांना। महापौर बनने के बाद शहर के प्रमुख काम जो आप करने वाले हैं क्या होंगे? पहले तो मैं रास्ता, पानी, वो समस्या पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और उसके लिए मैंने काम चालू भी कर दिया है।
कल भी मीटिंग हुई है, 2 दिन से लगातार मीटिंग्स चालू है। उसके ऊपर आपको अगले 100 दिनों में ही काम दिख जाएगा। पिछले 4 सालों से प्रशासन एक राज था, ऐसा बोला जाता है कि अधिकारी किसकी सुनते नहीं थे, तो अब उन पर कैसे लगाम लगेगी? 2 दिवसापासून कंटिन्यू मीटिंग घेण्यात येत आहेत। आता ते त्यांना ऐकावंच लागेल का, तर आपल्याला पहिले महत्त्वाचा आहे शहराचा विकास आणि तो 25 साल में सिंगापुर का सपना पूरा नहीं हुआ है। आप अपने छोटे से कार्यकाल में कैसा पूरे करेंगे, उसकी क्या योजना है? शुरुआत तो कर सकते हैं, शुरुआत की है, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ करूंगी, मतलब करूंगी, बोला है मतलब करके दिखाऊंगी। शुरुआत हुई है तो मंजिल में मिल जाएगी। पक्का 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 एकदम पक्का। देखिए, आज उल्लासनगर 4 में हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, हमारे हरेश कृष्णानी जी, प्रीतम सेठ, डॉक्टर तुलसी जी, समस्त व्यापारियों ने आज महापौर महोदय पप्पू कलानी जी, अरुण आशान जी, शिवसेना के हमारे सभी नगर सेवकों का यहाँ पर सत्कार रखा। और ये सत्कार नहीं, ये जवाबदारी है, और ये शहर की जवाबदारियों को महापौर महोदय और अरुण आशान जी ने बताया है, पप्पू कलानी जी ने बताया कि किस तरीके से हम शहर का काम कर रहे हैं। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये शहर जो है वो आईसीयू और वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर से निकालने की इस शहर को बहुत ज़रूरत है। शहर की सड़कें, शहर की पानी की व्यवस्था और शहर की मूलभूत सुविधाएं ये करनी है। और उसके साथ साथ उल्लासनगर शहर का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो व्यापारियों की सुरक्षा। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए मैं व्यापारियों से अपील कर रहा हूं कि महापौर मैडम जी, हम सभी लोगों का फ़ोन जो है वो 24 घंटे चालू है। अब जो है कार्यालय जो है वो एसी कैबिनों में बैठकर नहीं चला जाएगा। उल्लासनगर की सड़कों के ऊपर महापौर और अधिकारियों के साथ में व्यापारी भी रहेंगे। अब प्रशासकीय राज खत्म हो चुका है, प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। और मैं आज ही आप लोगों को यहाँ से घोषणा करता हूँ कि आदरणीय पप्पू कलानी जी की संकल्पना से कि आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर के हर एक व्यापारियों की दुकान में आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तस्वीर लगेगी, और तस्वीर का ये माध्यम रहेगा कि उल्लासनगर की सुरक्षा की निशानी एकनाथ शिंदे जी की होगी। ये संकल्पना जो है, ये संकल्पना है पप्पू कलानी जी की है, जो उल्लासनगर में 15,000 दुकानों के ऊपर खुद व्यापारी अपने आप से एकनाथ शिंदे जी की तस्वीर लगाएंगे कि ये तस्वीर जो है वो प्रशासन को डराएगी। प्रशासन की ब्लैकमेलिंग जो है शहरवासियों के साथ में, जो व्यापारियों के साथ में कुछ उल्लासनगर के ब्लैकमेलिंग करने जा रहे हैं कुछ लोगों को, वो तस्वीर डराएगी और ये बताएगी वो तस्वीर कि उल्लासनगर का सुरक्षा रक्षक कोई है, वो एकनाथ शिंदे और पप्पू कलानी उल्लासनगर के व्यापारियों को सुरक्षा दे सकते हैं। देखिए, जितने भी वर्क ऑर्डर्स दिए हुए हैं उन वर्क ऑर्डरों के ऊपर कल ही कमिश्नर महोदय के साथ में हमने बैठक ली, और उस बैठकों में जितने भी वर्क ऑर्डर पर जो काम चल रहा है, फिर वो बीटीसी ग्राउंड का जो अधूरा काम है उसके ऊपर फास्ट 6 महीने के अंदर काम पूरा करने के लिए क्रीड़ा संकुलन हमारे शहर को मिलना चाहिए। बोर्ड क्लब का जो विकास कार्यों के जो वर्क ऑर्डर है उसके ऊपर सोमवार को बैठक लगाई गई है। बोर्ड क्लब के सुंदरीकरण का काम जल्द से जल्द चालू होने जा रहा है। उल्लासनगर के अंदर खुद के पानी का खुद का सोर्स होना चाहिए। उसके लिए राज्य की सरकार की तरफ से हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ बैठक लगाकर उसके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। उल्लासनगर के अंदर जो सीमेंट कांक्रीट की सड़कें हैं, 8 सीमेंट कांक्रीट की मुख्य सड़कें 100 करोड़ रुपए की लागत से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से उल्लासनगर में सीमेंट कांक्रीट की जिस तरीके से पप्पू कलानी जी ने बनाया था उसी तरीके से वापस एक बार उल्लासनगर सीमेंट कांक्रीटमय होना और पाटोल्स मुक्त उल्लासनगर करने की हमारी संकल्पना है। शहरवासियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? हाँ, टोल फ्री नंबर जारी किया गया। महापौर जी का नंबर, वहाँ पर हमने टोल फ्री नंबर चालू किया। फिर वो आरोग्य की सेवा हो, उल्लासनगर को सड़कों का विषय हो, छोटे छोटे विषयों पर भी महापौर खुद व्यापारियों से मैं अपील करूंगा कि महापौर कार्यालय में आने की कोई जरूरत नहीं है, जनसंपर्क कार्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां पर बोलोगे महापौर आपके द्वार पर आएगी, आपको किसी के महापौर के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो महापौर है ये एकनाथ शिंदे और पप्पू कलानी के महापौर है, उल्लासनगर की जनता का महापौर है। आपके घर पर महापौर आएगी, आप महापौर के द्वार पर नहीं जाओगे। ये कल्याण अमरनाथ रोड के ऊपर जो अल्टरनेट साइड देने का जो मामला है उसकी बैठक जो है वो मंगलवार को कमिश्नर महोदय से लगाई गई है, और अभी हाईकोर्ट ने जिनको आदेश दिए हैं ऐसे 5 अल्टरनेट साइडों को जो देना है वो अगले हफ्ते ही 7 दिनों के अंदर उनको तुरंत महापौर और कमिश्नर महोदय के हाथों से हमारे गट नेता अरुण आशान जी हो, हमारे राजेंद्र चौधरी जी हो, ओमी कलानी जी हो, सभी लोग मिलकर उन अल्टरनेट साइडों को कमिश्नर महोदय के हाथ से दिया जाएगा। बाकी लोगों के जो बचे हैं, जो बहुत ही लोगों से भटक रहे हैं बहुत दिनों से, उनके लिए भी शासन प्रशासन मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर उसका भी निर्णय जल्द लिया जाएगा।
देखिए प्रभाग क्रमांक 15 इसमें जब भी आदरणीय शिंदे साहब ने टिकट दिया, खासदार साहब का विश्वास था, उसके साथ ही साथ में यहाँ के हमारे लाडले नेता पप्पू कालानी जी का भी विश्वास था। जब भी वो भाषण करने के लिए 15 नंबर पैनल में आए, तभी उन्होंने कहा कि अरुण आशान आसानी है, ये सिंधी है, अपना भाई है। और आज तक सिंधी भाइयों के ऊपर जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ है वहाँ पे अरुण आशान ने साथ दिया है। बल्कि उल्लासनगर में जब सबसे पहले मेरी माता जी जब भी चुन के आई तो झूलेलाल का प्रवेश द्वार लगाने का भी कार्य का वो भी आदरणीय पप्पू कालानी जी के माध्यम से कि आप सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ में लेके चलो। और आज पूरा विश्वास शिंदे साहब के ऊपर महाराष्ट्र में है, लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ है, मगर उसके साथ ही साथ जो विश्वास है वो आदरणीय हमारे बड़े नेता, हमारे गुरु हम माने जाते हैं उल्लासनगर के जो जाने माने हमारे पप्पू कालानी जी, कि उनका विश्वास है कि जो कार्य अधूरे हैं वो हम पूरे करके दिखाएंगे। इस उल्लासनगर शहर से कोई सिंधी आदमी पलायन नहीं करेगा। हम सभी व्यापारियों को हम उनको साथ में लेके चलेंगे और संगठन भी हम लोग मजबूत करेंगे। तो आज पहला सत्कार आदरणीय महापौर जी के साथ में हम सभी नगर सेवक यहाँ पे मौजूद है। तो हमें विश्वास है आने वाले दिनों में हम कालानी साहब के साथ में उल्लासनगर शहर में आदरणीय शिंदे साहब ने दिए हुए कार्य हम लोग पूरे करते हैं। ये वड़ा पाव और दाल पकवान का समीकरण बंगले से ही हुआ जब भी दोस्ती का गठबंधन हुआ। आदरणीय ओमी कालानी जी ने वड़ा पाव और दाल पकवान का जो संगठन मजबूत किया, उसी आधार से आदरणीय हमारे पप्पू कालानी जी ने यहाँ कहा कि 15 नंबर पैनल में आप अगर एक सिंधी उम्मीदवार को खड़े करते हो तो यह हमारा मैसेज जाएगा। और आज बड़ी गर्व के साथ में कहना चाहता हूँ कि 9 सिंधी नगर सेवक हमारे शिवसेना से चुन के आए हैं। आने वाले समय में शहर विकास को लेकर जनता को क्या कहेंगे? आने वाले शहर के दिनों में हम लोग इतना ही कहेंगे कि आदरणीय पप्पू कालानी जी जो सपना देखा था सिंगापुर का, जो सपना पूरे करने के लिए उन्होंने जो पहले सीमेंट की गलियां बनाई थी, जो आज भी उनके नाम से जानी जाती है, तो आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर का कायापलट 100% होगा और लोग एक नया उल्लासनगर आदरणीय पप्पू कालानी जी साहब और शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।